गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे इस ब्लॉग में। तो आज आफ्टरनून हो गया, मुझे सारे काम ख़त्म करते करते कि ब्रेकफास्ट नहाना वहाना सब ख़त्म हो गया था। बच्चे भी खेल रहे थे और प्रियांश हो चुका था नहा के रेडी। तो सबसे पहले मैंने प्रियांश को ही नहला दिया था, उसके बाद मैंने सारे काम ख़त्म करके मैं खुद नहाने गई थी। और इस तरह से हमारा कुछ चल रहा था प्लानिंग। और उसके बाद मुझे करनी थी लंच की तैयारी। तो आज घर पे सिर्फ हम लोग 3 ही लोग थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सासू मॉम और प्रियांश। और पिजन भी अपने बेबी बर्ड को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी। अभी बेबी बर्ड अभी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे थे। उसके बाद हो गई थी मेरी लंच की तैयारी। लंच में आज मैं बना रही थी फ्राइड राइस और आलू पटल का भुजिया। तो ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी, तो इसीलिए मैं लग गई बनाने पे नहा वहा के रेडी होके, क्योंकि लंच में मैं बिल्कुल गरम गरम बनाती हूँ। उसके बाद लंच बन के बिल्कुल रेडी हो गया था, मैंने सर्व किया। मैं सबसे पहले प्रियांश को खिलाया। जितने देर में मैं खिला रही थी उतने देर में मैं देखा कि बाहर पूरा तूफ़ान आ गया है। जनरली अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इतनी ज़ोर से तूफ़ान आया था, लग रहा था कि मेरा बेटा ही उड़ जाएगा साथ में। लेकिन प्रियांश को और मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। वेदर क्लाइमेट्स का चेंजिंग बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आफ्टरनून हमारा बीत चुका था। फिर मैंने छोटा सा नैप लिया। उसके बाद शाम हो गया। शाम में मुझे जाना था अपने एक फ्रेंड की पार्टी में, तो उसके लिए मैं लग गई रेडी होने में। तो डिनर का कुछ ऐसा था कि मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, तो मम्मी घर पे थी। तो मम्मी अपना घर पे बोली कि मैं अपना कुछ बना लूँगी, तो इसीलिए मैं बिल्कुल रेडी होने के लिए लग गई। तो आज डिनर हमारा बाहर ही था पार्टी में, उसकी गृह प्रवेश पूजा थी। तो सबसे पहले मैंने फेस को मॉइस्चराइज़ किया, उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगाया। जनरली मैं उतना मेकअप कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ, जैसे प्रो टाइप सा मैं मेकअप नहीं करती हूँ। बस बेसिक जितना होता है मुझे आता है कि हाँ पार्टी के लिए कितना कर सकते हैं उतना आता है। मैं प्रो वाला नहीं कि कंसीलर एंड ऑल ये सब लगा के मैं उतना नहीं कर पाती। उसके बाद गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो साथ साथ में मुझे छोटा वाला फ़ैन लेके साथ में काम करना पड़ रहा था, क्योंकि पसीने से तुरंत मेकअप निकल रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और इस वाले एरिया में लाइटिंग ज़्यादा रहती है, इसीलिए मैं यहाँ पे शूट कर रही थी। तो यहाँ पे फ़ैन नहीं चला पा रही थी मैं। और उसके बाद फिर मेकअप मेरा सब कुछ डन हो गया। फिर मैंने लिपस्टिक लगाया। लिपस्टिक के लिए मैं सबसे पहले लिप ग्लॉस लगाती हूँ, जिससे लिप मॉइस्चराइज़ हो जाता है। उसके बाद मैं अपने फेवरेट शेड का लिपस्टिक लगाती हूँ। ये मेरा फेवरेट शेड है डार्क रेडिश कलर का। ये मुझे मतलब ऐसा हो गया है कि जब भी मुझे फटाफट कुछ सोचने का मन नहीं करता है कौन सा शेड लगाऊँ, तो मैं यही लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने आईब्रोज़ फिल किए, लाइनर्स लगाया और मस्कराज लगाया। तो इस तरह से मेरा मेकअप डन हो गया था। और उसके बाद मैंने शादी में 1-2 बार मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग कराया था। उसके बाद फिर मैंने घर पे ही कराया था, ज़्यादा हीट भी यूज़ नहीं किया था, नॉर्मल हीट पे स्ट्रेटनिंग कराया था। उसके बाद भी पता नहीं क्यों मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ़ हो गए हैं कि मुझे इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर इस तरह से मैं पूरा रेडी हो गई थी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और उसके बाद मैं पहुँच गई अपने दोस्त के गृह प्रवेश की पार्टी में। तो यहाँ पे मेरे पहले से दोस्त सब पहुँच रखे थे। मैं थोड़ा एड्रेस खोजने में कंफ्यूज हो गई थी, तो इसीलिए पहले से मेरे सब दोस्त आ गए थे। एक्चुअली पार्टी में मिलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों के साथ जाना, दोस्तों से मिलना कितना अच्छा लगता है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये फ्री टाइम होता है। और मेरी दोस्त ने अपनी बेटियों के साथ बहुत अच्छे से ट्यूनिंग किया था लहंगे का, बहुत अच्छा लग रहा था, तीनों बहुत प्यारी लग रही थी। फिर दोस्त चली गई हम लोग को नीचे लेके। इसने अपना 3 तल्ला वाला घर बनाया है, ये आज ठकुराइन बन गई है, घर की मालकिन बन गई है। तो लेके गई हम लोग को अपना घर घुमाने के लिए। इसका घर बहुत सुंदर है, एकदम बहुत अच्छे से इंटीरियर करवाया है। तो कुछ इस तरह से है इसका घर। ये वाला है हॉल एरिया, ये बहुत सुंदर है। फिर ये है बेटियों का कमरा, इसकी 2 बेटियां हैं, तो ये है बेटियों का कमरा। और ये मेरी वन ऑफ द टॉप फैंस में है, तो इसीलिए इसके पार्टी में तो जाना बहुत ज़रूरी बनता था। ये है मेरी फ्रेंड का कमरा, फ्रेंड और उसके हस्बैंड का कमरा, बालकनी अटैच है और इधर बाथरूम अटैच है। तो इस तरह से कुछ था यहाँ का इंटीरियर। काफ़ी स्पेशियस हाउस था। सबसे अच्छा मुझे लगा किचन का एरिया, क्योंकि इसने पूरा बहुत बड़ा किचन का एरिया यूज़ किया है और साथ में ये नॉनवेज का साइड में एरिया यूज़ किया है। तो किचन एंड नॉनवेज का अलग सेपरेशन है, बड़ा अच्छा लगा ये देख के। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया और हंसी मजाक ज़्यादा किया, खाना कम ही खाया और हंसी मजाक। बच्चे भी हमारे फ्रेंड्स के, हम लोग तो फ्रेंड्स थे ही, हमारे बच्चे भी फ्रेंड्स बन गए। ये सब हम लोग जितने भी फ्रेंड्स थे हमारे बच्चे थे, तो वो लोग भी बहुत मिलजुल गए थे। तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हाँ बच्चे मम्मियों में लटके हुए हैं। तो उस तरह से हमारा शाम बीता, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़
share and like.